बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आपको फ़िश वॉश करने का तरीका बताती हूँ कि फ़िश को वॉश करके फ्रीज़ कैसे करते हैं। ये 5 kg मैंने फ़िश ले ली है, तो अब इसको पानी के साथ वॉश कर के एक दफ़ा साइड पे सारी रख लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सिंपल पानी के साथ, उसके बाद बताती हूँ। जी वीवर्स, ये देखें, सिंपल पानी के साथ फ़िश वॉश कर ली है। अब इसको साइड पे रखा है और इसके जो ऊपर लगाना है हमने सारा कुछ वो लगाने लगे हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें, और ये 50 ग्राम मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। 50 ग्राम अदरक है और 50 ग्राम ही लहसुन है, ठीक है। ये देखें, जिंजर गार्लिक चला गया इसके अंदर। अब इसमें सरसों का जो ऑयल है वो जाएगा। ये देखें, तकरीबन जाएगा 50 ग्राम ही जाएगा सरसों का ऑयल, ठीक है। ये जा रहा है इसमें। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हम ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं। और तकरीबन 1.5 पाव इसमें बेसन जाएगा, वो वाला बेसन पकोड़ों वाला जिससे हम पकोड़े बनाते हैं, वो वाला बेसन जाएगा 1.5 पाव, ठीक है। ये देखें, इससे इसकी स्मेल है ना जो कमाल की ख़त्म हो जाती है। कोई हम लेमन यूज़ नहीं करते, कोई कुछ नहीं बग़ैर लेमन के, क्योंकि हम सबके गले ख़राब होते हैं, तो हम इसमें लेमन यूज़ नहीं करते। ये देखें, हम इसको अच्छे तरीके से हल करना है। ये देखें, ये अच्छे तरीके से हल करके जो फ़िश है वो एक एक पीस उठाएंगे और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये देखें, ये हल हो चुका है। अब इसमें फ़िश जा रही है। ये देखें, ऐसे हमने फ़िश उठानी है, ऐसे ऐसे करके ना इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने हल करना है कि इसके अंदर तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जैसे ही सारे पीसेस इसके अंदर चले जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से हमने हिलाना है और इसका दोनों साइड करके हमने इसको दोनों साइडों पे ऐसे करना है कि इसकी स्मेल है दोनों साइडों से अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। सारे पीसेस यहाँ से उठाते हैं, उठा के ये देखें, उठाते हैं, उठा के फिर इसमें ऐड करते हैं। ये देखें, इंशाल्लाह सारे ऐसे करके फिर आपको दिखाती हूँ, अगला प्रोसेस फिर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, काफ़ी सारी हो गई है, थोड़ी सी रह गई। ये देखें, ये रह गए हैं पीस, सिर्फ 4 पीस रह गए हैं, बाकी सारे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आपको फिर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, सारे हमने लगा लिए। ये वाला जो अदरक लहसुन वाला ऑयल वाला बेसन वाला मसाला हम लगा रहे थे, इसको सारा लगा लिया है। अब इसी में हम थोड़ा सा हॉट पानी ऐड करने लगे हैं। ये देखें, ऐसे इसके ऊपर चला गया। अब इसको वॉश करके फिर अच्छे तरीके से आपको दिखाते हैं। ये सारी को अब हम वॉश कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसको हॉट पानी इसके अंदर चला गया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ने लगे हैं, इसी सारे जो मसाले ऐड किए हुए हैं उसी के अंदर, ठीक है। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर हम इसको निकाल लेंगे, तो आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं और हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। बेसन, लहसुन अदरक और ऑयल जो हमने लगाया था, हमने अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया। अब इंशाल्लाह इस पे जो मसाले लगने हैं, मिर्चें वगैरह, वो लगाते हैं और हम इसको फिर इंशाल्लाह लगा के फ्रीज़ कर लेंगे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये फ्रीज़ के लिए बता रही हूँ कि हम फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं फ़िश को। जी व्यूअर्स, ये देखिए, हम इसमें मिर्चें ऐड करने लगे हैं। सुरख मिर्च है जो आम यूज़ करते हैं हम खाने में, उसके 16 चम्मच जाएंगे। ये वाले जो चम्मच है ना, वो 16 इसमें जाएंगे सुरख मिर्च के। और इंशाल्लाह फिर आपको हल्दी के भी बताती हूँ वो कितने जाएंगे। ये ऐड कर लूँ एक दफ़ा। जी व्यूअर्स, अब इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। 8 चम्मच इसमें हल्दी के जाएंगे। ये देखें। जी व्यूअर्स, ये अजवाइन है और इसको मैंने हैंड के साथ अच्छे तरीके से मसल लिया और ये जाएगी, जितनी ये मेरे हैंड में इतनी और जाएगी। और 12 चम्मच सॉल्ट के जाएंगे। ये देखें, 12 चम्मच इसमें सॉल्ट के जाएंगे।
इंशाल्लाह ये फ्रीज़ करने के लिए जो है बना रहे हैं फ़िश, वो मैं आपको बता रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसमें ये अब धनिया और ज़ीरा जा रहा है। 50 ग्राम ये ज़ीरा है और 50 ग्राम धनिया है, ठीक है। ये देखें, ये जा रहा है इसमें। और अब इंशाल्लाह इसमें हल्का सा पानी का टच देंगे और इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। और फिर हम किसी भी जार में, किसी चीज़ में, एयर टाइट डिब्बे में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। जब दिल चाहेगा निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, 3 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स के जाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। ये देखें, और ये यकीन करें कोई इसमें स्मेल नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा। इतनी माशाल्लाह ये आसान तरीके से मैंने आपको बताई है। आराम से आप, ये 5 kg का मैंने आपको रेसिपी दी है, ठीक है। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भूल गई थी, वो भी ऐड करने लगी हूँ। वो भी 50-50 ग्राम चला गया इसमें जो मसाला ऐड कर रहे हैं हम। जी व्यूअर्स, ये देखें, जो मैंने आपको ये सारा बताया है कि इस तरीके से मसाला लगाना है और इस तरीके से इसको वॉश करना है। ये माशाल्लाह इतना कमाल तरीका आपको बता रही हूँ। इसमें कोई लस्सी नहीं जाएगी, कोई आटा नहीं जाएगा। लोगों को पता ही नहीं है कि फ़िश किस तरीके से वॉश करते हैं। कोई लस्सियाँ लगाई जा रहा है, कोई आटा लगाई जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं इसमें जाएगी। पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह की फ़िश किसी ने वॉश करने का तरीका नहीं बताया। और आप लोगों ने ये देखें, आप लोगों को पता चलेगा, आप करके ऐसे देखें कि कमाल की फ़िश है। इसमें कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि ये मेरा जो मैंने मसाला लगाया आप लोगों को कैसा लगा है। इसी तरीके, क्या फ़िश को मसाला इसी तरीके से लगाना चाहिए, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, आप लोगों ने ऐसे ही लगा के फ्रीज़ कर लेना है। अगर सालन बनाना हो तो आप उठा के सालन बना सकते हैं। जब आप लोगों ने सालन बनाना है तो सिर्फ आप लोगों ने जस्ट इसमें मिर्च कोई ऐड नहीं करनी। जो भी आप लोगों ने ऑनियन का या टमाटर का जो जो चीज़ें ऐड करनी है, ऐसे फ़िश उठानी है और सिर्फ ऑनियन और टमाटर को, जो जैसे भी आप लोग करते हैं, जग में करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो उसमें फ़िश उठा के रख देनी है। कोई मसाला नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं जाएगा। और अगर हमने फ्राई करनी है तो हम इसको ऐसे उठा के फ्राई भी कर सकते हैं। अगर बाद में किसी ने इसका कोट बेसन का और वो करना है लगा के, इस पे बैटर लगा के, तो फिर आप लोग वो भी लगा सकते हैं। तो ये जो मैंने फ़िश लगाने का मसाला मैंने अपनी सासू माँ से सीखा था, तो ये कमाल का है, ठीक है। इंशाल्लाह अब मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। लेकिन आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि ये मसाले की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह किसी जार में, एयर टाइट जार में इसको डाल के फ्रीज़ कर लेते हैं। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।